प्रशासन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। असली किसान हम लोग हैं। दुनिया को कई वर्षों से हम सब्जियां, फल, फ्रूट सब खिलाते आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सावित्रीबाई फुले नगर स्टेडियम में हैं और जहां सैनी समाज का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हमारे साथ सीपी सैनी जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश। हम कल 15 सितंबर को हम हमारे हक और अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम है, हमारा शक्ति प्रदर्शन है, उसी के रूप में हम कल आ रहे हैं। और जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, सरकार को यही बताने आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। प्यार से दोगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और प्यार से नहीं दोगे तो फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यही हमारी सरकार को। हमारे युवा जाएंगे कहाँ पे? आज बेरोजगारी हमारी चरम सीमा पे है। हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी अपनी चरम सीमा पे है, क्योंकि खेती नहीं बचे तो सारे व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई हमारी। आज ऐसी स्थिति में हम खड़े हो गए कि मजबूरी में सोच रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हम कि आखिर जाए तो जाए कहाँ पे। सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। असली किसान हम लोग हैं। दुनिया को कई वर्षों से हम सब्जियां, फल, फ्रूट सब खिलाते आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आखिर ऐसा क्यों? टैक्स पे टैक्स देते हैं, वोट पे वोट देते हैं, और आइडेंटिफाई हमारे पास नागरिकता है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे। आखिर इसका क्या कारण है? वो तो सरकार सोचे ना। हम तो हमारे सर गिराने आए हैं यहाँ पे, और सर गिरा के ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये जागो और हमारे तरफ देखो। अभी तो यही बताने आए हैं। विनोद जी भी लगातार सीपी सैनी के साथ कार्य कर रहे हैं, राजस्थान भर में घूमते हैं, क्या कहेंगे सर? कहना क्या है, ये समाज की जो बातें हैं ये बिल्कुल जायज़ बातें हैं, जायज़ मांगे हैं पूरी। और ये इसलिए है कि भाई हम टैक्स देते हैं, वोट भी देते हैं, हमारे आज बड़े जो पद हैं राजकीय सेवाओं में उनमें हमारे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये इसलिए है कि हमारे लोग आज भी शिक्षा से पिछड़े हुए हैं। बड़े जो राजकीय संस्थान हैं जैसे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें हमारे पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी सीटें फिक्स नहीं है वहाँ पे। हाल बहुत बेहाल है शिक्षा की। जो बढ़िया जो बड़े जो शिक्षा की जो भी क्षेत्र है उनमें हमारे लोग बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। रही बात जो किसान कौम का बच्चा है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो वो पढ़ ही नहीं पाता, उसको मजबूरी में ठेला लगाना पड़ता है और वो रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है। जब वो 200 रुपये की जगह 1000 कमाने लग जाता है, 500 कमाने लग जाता है, तो वो उसी दुनिया में खो जाता है। वो पढ़ाई का जो रास्ता था उसको भूल जाता है। तो ऐसे हालात पैदा हो गए कि आज हमारे बड़े पदों पे कोई भी नहीं है, और ये असली पीड़ा है। और इसका यही परिणाम है कि जैसे स्कॉलरशिप भी चाहिए, फाउंडेशन, कल्याण बोर्ड, आरक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलेंगी, तब जाके हमारे समाज में जब ये बच्चे हैं आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और अच्छे पदों पर जाएंगे, जिससे सबका भला होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश भर की माड़ी समाज को आप कल के आंदोलन के बारे में? तो संदेश यही है, ये खुद की लड़ाई है, खुद के मान सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। इसके लिए हमें किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी, किसी इनविटेशन की प्रतीक्षा नहीं करनी, किसी फ़ोन की प्रतीक्षा नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि सीपीजी फ़ोन करेगा जब भी मैं आऊँगा। किसी मंच की प्रतीक्षा नहीं करनी, माड़ा और सफा की प्रतीक्षा नहीं करनी। हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों और हमारी कौम के लिए लड़ाई लड़नी है, और खुद को चल के आना पड़ेगा, तभी जाके हम सफल होंगे।